मां ने उसकी शिकायत फोन पर नितेश यादव यानी अपने पति से करने के साथ में उसे घर पर बुला लिया कि आ जाओ जी। आयुषी रुक नहीं रही है, बहुत परेशान कर रही है। आयुषी की इस हरकत से उसका पिता गुस्से में आ गया और अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोलियां आयुषी को मार दी। एक गोली आयुषी के सिर में और दूसरी सीने में मारी, सीने में जाकर के लगी। होनहार बेटी को गोली मारते समय पिता का कलेजा और हाथ भी नहीं कांपे थे। मां ने भी अपने पति का पूरा साथ दिया था इस पूरी हत्याकांड में। तारीख 18 नवंबर 2022 की सुबह 11 बजे का समय था। यह घटना है मथुरा उत्तर प्रदेश, यमुना एक्सप्रेस वे पर लावारिस मिले लाल रंग के ट्रॉली बैग में एक युवती की लाश मिली। कौन थी ये युवती? क्या अपहरण करने के बाद में उसकी हत्या की गई थी? किसने की थी उस युवती की हत्या? 48 घंटे बाद जब भेद खुला तो सभी इस तरह हैरान रह गए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा से आगरा की ओर आने वाली सर्विस रोड पर सरकारी कृषि अनुसंधान केंद्र है और उसी के पास राया में स्थित इसी अनुसंधान केंद्र की झाड़ियों में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पड़ा मिला था। वहां काम कर रहे मजदूरों की नजर उस ट्रॉली बैग पर पड़ी। यह क्षेत्र मथुरा जिले के राया थाने के अंतर्गत आता है। मजदूरों ने सोचा कि यह शायद किसी गाड़ी से गिर गया होगा। यह बात 18 नवंबर 2022 की सुबह लगभग 11 बजे की है। ट्रॉली बैग पड़े होने की सूचना एक मजदूर ने राया पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना राया के एसएचओ ओम हरि वाजपेयी पुलिस टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बैग को झाड़ियों से निकाल करके सड़क किनारे रख दिया। पुलिस ने जब बैग को खोला तो पुलिस के साथ वहां मौजूद लोग भी एकदम हैरान रह गए। इस बैग में एक्चुअल था क्या? आरओसी मर्डर केस सुना होगा आपने। बैग में 20 से 22 साल की एक युवती की पॉलीथीन में लिपटी लाश थी। लाश को बैग से बाहर निकाला गया। युवती के पैर मोड़ करके सीने से सटा दिए गए थे। इसके बाद उसे बैग में पैक किया गया था, कहीं खून बाहर ना निकल जाए इसके लिए शव को सफेद रंग की एक बड़ी सी पॉलीथीन में अच्छी तरह से लपेट करके रखा गया था। जब पुलिस ने पॉलीथीन खोल करके युवती के पैर सीधे किए तो वे आराम से सीधे हो गए। मतलब इससे अनुमान लगाया गया कि युवती की हत्या लगभग 12 से 16 घंटे पहले ही की गई है। मृतका की बाईं तरफ छाती और सिर पर गोली के घाव थे। संभवतः उसे गोली मारी गई हो ऐसा पुलिस वाले सोचने लगे। युवती के सिर व नाक से भी खून निकला था। उसका गला दबाने की भी आशंका लगाई गई। युवती के हाथ और पैरों में चोट के निशान थे। बैग में युवती की लाश मिलने की जानकारी होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह रियल घटना 2022 की है। प्यार, देखो प्यार का निष्कर्ष क्या निकला। पुलिस ने मौके वारदात पर कार्रवाई करने के बाद शव को 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था। पुलिस का कहना था कि युवती की जिस तरह हत्या करने के बाद ट्रॉली बैग में पैक करके उसे हाईवे पर झाड़ियों में फेंका गया है, उससे यह आशंका है कि युवती का अपहरण किया गया हो और इसके बाद उसके साथ कोई गलत काम किया गया हो, कहीं राज ना खुल जाए, इस कारण हत्या करके शव ठिकाने लगा दिया गया हो। ऐसा पुलिस सोचने लगी थी क्योंकि पता ही नहीं था कि आधी रात में कौन छोड़ गया इस बैग को। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मृतका की पहचान नहीं कर सकी कि एक्चुअल में किसकी बॉडी है तथा उस टाइम पर कार्यवाहक एसएसपी मार्तंडे प्रकाश सिंह सर ने 3 टीमें बना ली और नोएडा से लेकर के आगरा तक के सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज पुलिस टीमों ने खंगालना शुरू कर दिया। युवती का पूरा विवरण फोटो सहित सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया ताकि इसे कोई पहचान करके हमें बता सके। जैसे ही यह खबर चर्चा में आई वैसे ही मुख्यमंत्री और डीजीपी कार्यालय से लगातार इस जानकारी के बारे में जानना स्टार्ट हुआ। ऐसे में पुलिस भी युवती की हत्या का पर्दाफाश करने को लेकर के तनाव में थी। 48 घंटे बाद किसी एक अनजान व्यक्ति का राया पुलिस के पास में फोन आता है। फोन करने वाले ने बताया कि उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो अज्ञात युवती की लाश देखी है वो उस लड़की को जानता है। उस युवती का नाम आयुषी यादव है जो कि नई दिल्ली की रहने वाली है। अब तो पुलिस को थोड़ा सा एक क्लू मिल गया था। यह जानकारी मिलने के बाद में कार्यवाहक एसएसपी मार्तंडे प्रकाश सिंह सर ने 2 टीमों को 20 नवंबर 2022 को दिल्ली रवाना कर दिया। पुलिस की टीम
पुलिस की टीमें फोन पर बताए गए दिल्ली के पते पर पहुंच गई। फोटो का मिलान करते हुए पुलिस टीम ने घर वालों से पूछताछ की। पुलिस ने मृतका का फोटो जब उन्हें दिखाया तो उन्होंने वो पहले तो फोटो को पहचानने से ही इनकार कर दिया, आयुष के घर वालों ने, मां बाप ने। लेकिन पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी कि ये फोटो आयुषी यादव की ही है, इसलिए बार बार पुलिस ने पूछा तो आयुषी के छोटे भाई जिनका नाम आयुष, उन्होंने बताया कि फोटो उसकी बड़ी बहन आयुषी की है। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि आयुषी 17 नवंबर 2022 की सुबह घर से कहीं गई थी। पुलिस ने कहा जब गायब थी तो आपने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं दी? पुलिस के इस सवाल पर परिजनों ने कहा कि वह अपने स्तर से उसे ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। आयुषी 17 नवंबर 2022 की सुबह घर से गई थी। उसका शव पुलिस को 18 नवंबर को मिला था। शव की हालत देखकर के 12 से 16 घंटे पहले हत्या होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से निकलने के बाद जहां भी आयुषी गई वही रात में उसकी हत्या के बाद सुबह के समय शव को मथुरा ला करके डाला गया होगा। उस समय घर पर आयुषी का पिता नितेश यादव मौजूद नहीं था। पुलिस ने नितेश यादव के बारे में जानकारी की तो पता चला कि यह एक इलेक्ट्रीशियन है और काम करने गया हुआ है। पुलिस ने उसके भाई को साथ ले जा करके नितेश यादव को तलाशने लगी तो कई घंटों की तलाश के बाद 44 वर्षीय पिता नितेश एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में मिल गए। पिता नितेश, मां ब्रजवाला और भाई आयुष को लेकर के पुलिस मथुरा के लिए रवाना हो गई ताकि वो लाश की शनाख्त कर सके, पहचान सके कि ये है या नहीं तुम्हारी बेटी की। 20 नवंबर 2022 रविवार को देर शाम पोस्टमार्टम घर पर शव को देखते ही उनकी सभी ने लाशों की पहचान आयुषी के रूप में कर ली। मां फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि पुलिस को शुरुआत में घर वालों से बात करने के दौरान ही शक हो गया था कि आयुषी की हत्या ओनर किलिंग में की गई है। इसी के चलते पुलिस नीतीश यादव को यानी उसके पिता को पोस्टमार्टम घर तक नहीं लाई थी। नीतीश का परिवार मूल रूप से गांव सुनारी यानी देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जो 2022 में दिल्ली में रह रहा था। शव की पहचान के लिए स्वाट टीम नीतीश को लेकर के मथुरा चली गई और रास्ते में पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी और पूछताछ के दौरान उसने बियर पीने की मांग रखी। आयुषी के पिता ने पुलिस ने युवती की हत्या की सच्चाई जानने के लिए उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। बियर पीने के बाद भी वो पुलिस को गुमराह करता रहा, अलग अलग बयान देता रहा। आखिरकार 20 नवंबर 2022 की देर रात लगभग 11:30 बजे पुलिस ने जब सख्ती की तो नीतीश टूट गया और अच्छे से टूट जाते हैं। उसने अपनी 22 वर्षीय बेटी आयुषी यादव की गोली मार करके हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया कि जी मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। कार्यवाहक एसएसपी मार्तंडे प्रकाश सिंह सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी देते हुए बताया था कि आयुषी की हत्या पिता नितेश और मां ब्रजवाला ने मिलकर के की थी। हत्या के बाद सबूत छिपाने में दोनों शामिल थे। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में जो कार यूज हुई थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर और 2 खोखे को अब तक बरामद कर लिया गया था। आयुषी दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीसीए की लास्ट ईयर की होनहार छात्र थी। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला छत्रपाल गुर्जर उसका दोस्त था जिससे आयुषी ने लव मैरिज की थी। छत्रपाल दिल्ली में रहकर के बैंक की तैयारी कर रहा था और इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई, जान पहचान हुई, दोस्ती हो गई। दोनों ने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दे दिए बात करने के लिए। यहीं से दोनों के अफेयर की शुरुआत हुई। इसकी जानकारी आयुषी के घर वालों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया था भाई? इतना विरोध होने के बावजूद आयुषी ने छत्रपाल से चोरी छिपे 13 नवंबर 2021 को दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। क्या यह बात उसके मां बाप को पता थी? माता पिता इस शादी के खिलाफ थे और उस समय उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन आयुषी ने उनकी एक न सुनी। आयुषी ने कहा, पापा मैं अब बड़ी हो गई हूं, अपने फैसले ले सकती हूं और इतना ही नहीं, अपना अच्छा बुरा भी सोच सकती हूं। उस समय तक माता पिता को पता ही नहीं था कि आयुषी लव मैरिज कर चुकी है। बाद में जब उन्हें पता चला तो पिता ने उसे समझाया भी था
कि बेटा दूसरी जाति में शादी करने से हमारे समाज में जो हमारी इज्जत बनी हुई है ना वो बेइज्जत हो जाएगी, बहुत बदनामी होगी। अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो अपनी जाति से कर लो। तब आयुषी ने पापा से कहा कि पापा मैं छत्रपाल को बहुत प्यार करती हूं, वह मुझे बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मां व्रजवाला ने भी आयुषी के दूसरी जाति के लड़के से शादी करने का विरोध किया था और उसे काफी टाइम तक समझाया भी कि बेटा दूसरी जाति का है, मत शादी कर। छत्रपाल से शादी करने के बाद आयुषी अपनी मर्जी से जब चाहे तब पति के पास चली जाती थी। कहने को आयुषी अब तक एक बार भी अपनी ससुराल यानी छत्रपाल जहां रहता था यानी भरतपुर में नहीं गई थी। बेटी के इस तरह दूसरी जाति में शादी कर लेने और विद्रोही तेवर अपनाने से उसके माता पिता को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खोने की चिंता सताती रही। 17 नवंबर 2023 को दोपहर के 2 बजे का समय था। हत्या वाले दिन आयुषी अपने पति से मिलने गई थी और देर से लौटी थी घर पर। इसी बात को लेकर के उसकी मां से उसका झगड़ा हो गया। मां ने उसकी शिकायत फोन पर नितेश यादव यानी अपने पति से करने के साथ में उसे घर पर बुला लिया कि आ जाओ जी, आयुषी रुक नहीं रही है, बहुत परेशान कर रही है। आयुषी की इस हरकत से उसका पिता गुस्से में आ गया और अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 2 गोलियां आयुषी को मार दी। एक गोली आयुषी के सिर में और दूसरी सीने में मारी, सीने में जाकर के लगी। होनहार बेटी को गोली मारते समय पिता का कलेजा और हाथ भी नहीं कांपे थे। मां ने भी अपने पति का पूरा साथ दिया था इस पूरी हत्याकांड में। उस समय आयुषी का भाई आयुष स्कूल गया हुआ था। अब आप कहेंगे सर उसका भाई शामिल था क्या? नहीं, वो स्कूल गया था, वो 11वीं क्लास में पढ़ता था। उसके आने से पहले ही दोनों ने खून साफ कर दिया था। बाजार से पॉलीथीन खरीद कर लाए थे। दोनों ने सबको पॉलीथीन में पैक करने के बाद ट्रॉली बैग यानी जो लाल कलर का बैग मिला था रोड पर, उसी ट्रॉली बैग में बंद कर दिया। बेटे आयुष के स्कूल से आने के बाद उन्होंने सब कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि मानो कुछ हुआ ही ना हो, यानी उसके बेटे को पता ही ना चले, आयुषी के भाई को। उन्होंने देर रात तक बेटे के सोने का इंतजार किया। बेटे के सो जाने के बाद देर रात 3 बजे पीछे वाले दरवाजे से बेटी के शव को ट्रॉली बैग से निकाला। घर से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी कार तक खींच करके ट्रॉली बैग को ले गए और गाड़ी में रख दिया। बेटी के शव को माता पिता ने 11 घंटे तक घर में ही रखा था ताकि उसके बेटे को ना पता चल सके। घर से लगभग 150 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया थाना क्षेत्र में हाईवे के पास उस ट्रॉली बैग को जो है वो झाड़ियों में फेंक दिया जिसमें आयुषी का डेड बॉडी था। घटना वाले दिन जब उसका अपनी मां से झगड़ा हुआ था ना, तब उसने घर वालों पर दबाव बनाने के लिए यह कहा था क्या कि मैं प्रेग्नेंट हूं। खुद को गर्भवती बताना ही आयुषी को भारी पड़ गया। इस बात को सुन करके नीतीश यादव यानी उसका बाप अपने गुस्से को नहीं रोक सका और बेटी को गोली मार दी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला कि आयुषी प्रेग्नेंट नहीं थी, वो बस ये कहना चाहती थी कि देखो जी मैं प्रेग्नेंट हूं। अब हो सकता है इससे उस पर उसके पिता पर दबाव बने कि शादी कर ली है, प्रेग्नेंट भी है तो अब छोड़ो। लेकिन देखो ये पूरी हत्याकांड आपने सुना और ये रियल है। 2022 का आयुषी हत्याकांड बहुत ही ज्यादा जो है प्रकाश में आया था और उस टाइम पर जब ये आया था तब उस टाइम पर लिव इन रिलेशनशिप पर जो है बैन लगाने के लिए काफी ज्यादा जो है वो प्रोटेस्ट होने लगे थे, है ना। मीडिया प्लेटफॉर्म हर जगह जो है वो बोला गया था लिव इन रिलेशनशिप को जो है खत्म कर दिया जाना चाहिए, इस तरह का। लेकिन देखो आजकल आपने देखा, अब इस स्टोरी से समझ में क्या आता है? इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि माता पिता को भी आज की जो स्थिति है उससे रूबरू होना जरूरी है। उनको भी बच्चों की जो ख्वाहिश है, बच्चों के जो मन में है, उसको लेकर के भी थोड़ा सा स्पेस जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिएगा, स्वाभाविक सी बात है, जब आप बेटे को टाइम नहीं देंगे, अपना ड्यूटी किया, घर पर आए, अपने काम से काम, बेटे बेटी से कोई मतलब नहीं, तो बेटा बेटी क्या करेगा बताइए? वो अपने दोस्त के पास में जाएगा, अपनी सारी बातें उनको शेयर करेगा। आप अपने घर में इतना ऐसा वातावरण रखिए ताकि आपके जो बच्चे हैं उनके साथ में आपका जो रिलेशन है ना, वो एक फ्रेंडशिप की तरह होनी चाहिए। आप देख पाएंगे, आप फील करेंगे कि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी छोटी से बड़ी बात हो वो आपसे शेयर जरूर करेंगे।
माँ बाप को भी सोचना चाहिए, आज का जो टाइम है ना वो पहला वाला टाइम नहीं है, समय बदल गया है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए। हाँ, आप बहुत लोग इस तरह के पक्ष में होंगे कि सर जब माँ बाप ने बच्चों को इतना बड़ा कर दिया तो माँ बाप का भी जो हक बनता है, तो बताओ क्या बच्चों का हक नहीं बनता है? सोचिए, क्या बच्चों का हक नहीं बनता है? तो दोनों की ही जिम्मेदारी है। खैर माँ बाप अपनी जगह सोच सकते हैं कि साहब देखिए हमने पूरा जीवन जो है पाला पोसा, और एक ऐसा समय आया जब बेटी या बेटा जवान हो गया, फिर वो अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, तो समय के अनुसार दोनों को ही थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस क्षेत्र से संबंधित हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपका 1-2 दिन के बाद अगर आपका बर्थडे है तो आप ज़रूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में, और अपना जो क्षेत्र है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना नाम और अपना पता ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम आपके एड्रेस के साथ में अनाउंस किया जाए। आपने जितना प्यार और सपोर्ट किया उस सब के लिए रियली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत रियली थैंक यू सो मच।